हेलो फ्रेंड, मैं मनोज कुमार मैं आपके बीच में लाया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक पार्ट 5 पे। अभी तक हमने डिस्कस किया है जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, वर्क टर्म, पीवी डायग्राम, चार्ट वगैरह ये सब। फिर हम आगे चलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को डिटेल में देखते हैं। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में हमने पढ़ा था कि एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें देखेंगे फारे साइकिल को, साइकिल में क्या होगा, प्रोसिस्टिक फॉर्म में डेल्टा क्यू हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू, सिग्मा क्यू हो जाएगा, सिग्मा डब्ल्यू बराबर। ये एक कौन सा फॉर्म हो गया, इधर से एक पॉइंट वहाँ एक है, पॉइंट एक से दो है, एक से दो पर जा रही है, जिसमें क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ तो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। और दो से एक में क्या हो रहा है, इसमें प्रेशर घट रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। चलिए, और क्या है, फारे प्रोसेस में क्या, डेल्टा क्यू बराबर डीई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फिर हम देखेंगे एनर्जी इंटरनल एनर्जी में हो जाती है कन्वर्ट। यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर निगलेक्ट किया जाए तो तब क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फिर हम देखते हैं हीट ट्रांसफर का फ्लो सिस्टम में हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता तब हो जाएगा क्यूबी बराबर, ये हो जाएगा इंटरनल एनर्जी के बराबर सीबी इंटू डी टी। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर में रहे तब क्यूपी क्या हो जाएगा, एंथैल्पी के बराबर सीपी इंटू डी टी के बराबर। अगर ऐसे थर्मल में हो जाए तो ऐसे थर्मल में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, उसमें जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है। इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई तो डेल्टा क्यू हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। और आइडियाबैटिक में क्या है, पूरा हीट ही जीरो हो जाएगा, मतलब हीट बराबर Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q2। अब हम पहले टॉपिक में देखेंगे dq बराबर P1 माइनस P2 अपन n माइनस 1 इंटू गामा माइनस n अपन गामा माइनस 1। ये हमें चार्ट में भी देख लिया था। फिर हम देखते हैं एंथैल्पी क्या होता है, H बराबर इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम। और फिर हम देखते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। इसमें क्या है, ऐसी जिसमें there can be no machine which would continuously supply mechanical work without some other form of energy distribution machinery. It will violate first law cycle। ये क्या है, पीएमएम क्या करता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का उल्लंघन करता है, जिसमें बिना ये जो बिना सप्लाई के वर्क होता है, बिना एनर्जी सप्लाई के वर्क होता है इसमें। फिर हम देखते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखेंगे, हमने मास कन्वर्जन में क्या पढ़ा था कि m1 बराबर m2 हो जाएगा, मतलब एक मास दूसरे मास के बराबर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ρ1 a1 इंटू v1, यहाँ पर
डेंसिटी है रो1, ए एरिया हो गया, बी वॉल्यूम हो गया, सॉरी वेलोसिटी हो गया, ये हो जाएगा रो2 A2 इंटू V2 के बराबर। इसी तरह इसमें क्या देखेंगे, H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट बराबर हो जाएगा H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 हो जाएगा वर्क डन के बराबर। तो यहाँ पर एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो गया 1 प्लस 1/2 m इंटू C1। C क्या हो जाएगा, C वेलोसिटी है और Z क्या है, हाइट हो गया, Q एनर्जी हो गया, हीट हो गया। इसी तरह H1 प्लस हाफ MC1 प्लस mg इंटू Z1 प्लस Q C हो गया, H2 प्लस हाफ MC2 प्लस mg इंटू Z2 प्लस टोटल। एप्लीकेशन ऑफ SFN इन स्टडी फ्लो प्रोसेस, नोजल के फॉर्म में क्या हो जाएगा, C2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू H1 माइनस H2, या कर सकते हैं 2 इंटू CP T1 माइनस T2। टरबाइन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, वर्क H1 माइनस H2। कंप्रेसर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। थ्रॉटल प्रोसेस फॉर्म में है H1 किसके H2 के बराबर हो जाएगा। प्री एक्सपेंशन क्या है, प्री टेम्परेचर बराबर रहेगा T1 बराबर T2। और फिर हम देखेंगे एनएसटीडी फ्लो प्रोसेस, इसमें क्या क्या देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ मास में। तो क्या हो जाएगा, MI माइनस ME बराबर DM अपॉन DT। फिर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में क्या हो जाएगा, DU अपॉन DT बराबर हो जाएगा MI इंटू HI प्लस Q माइनस ME इंटू HE माइनस W। फ्लूइड इन आइडल गैस में क्या हो जाएगा, इसका इंटरनल एनर्जी हो जाएगा CB इंटू T और एंथैल्पी का CP इंटू T। तब T2 क्या हो जाएगा, गामा इंटू T1। आज हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था, उसके एप्लीकेशन देखे, स्टडी फ्लो ऑफ एनर्जी इक्वेशन देखे हैं, उसके एप्लीकेशन देखे हैं और एनएसटीडी फ्लो प्रोसेस देखेंगे। कल हम देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। धन्यवाद।